प्रियंका बेटा, ये 2 सूट हैं बेटा, एक तेरी सास के लिए है, एक तेरे लिए है। बेटा है तो हल्के, क्योंकि अब की बार ना 2-3 महीने से पेंशन नहीं आई है बेटा, तो इनमें गुजारा कर लेना। मम्मी आप ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ कोई सूट लेने नहीं आई, मैं यहाँ सिर्फ आपका प्यार लेने आई हूँ। और मम्मी आप ये छोटी बातें क्यों बोल रही हो? ये हल्के सूट है, हल्के क्या होता है मम्मी? मेरे लिए ना ये सूट कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखती है मेरी माँ। मम्मी जी, दीदी, आप ये सूट ना मुझे दे दो। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं ये सूट दीदी को नहीं देने दूंगी। अभी क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? क्या होगा दीदी, कुछ नहीं हुआ, बस ये सूट नहीं ले जाने दूंगी मैं आपको। क्या ही बोल सकते हैं मम्मी आजकल की बहुओं के बारे में। हाँ यही तो बात है बेटा, इनको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। लो मम्मी जी, लो दीदी, आप ना ये सूट लेके जाना, वो सूट बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैं अंदर लेके गई उनको। दीदी मैं ना सब समझती हूँ, एक लड़की जब अपने मायके से जाती है ना, तो उसके ससुराल वाले सब चीजें देखते हैं कि इसके मायके वालों ने क्या कुछ दिया है। तो दीदी वो सूट ना सच में बहुत हल्के थे। फिर बेटा तूने ऐसा क्यों किया, एकदम से सूट उठा के ले गई? बेटा हमें बहुत अजीब लगा। हाँ मम्मी मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेरे इरादे गलत नहीं थे। सुनो जी। हाँ वो ना जब दीदी जाती है तो मम्मी हर बार उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती है, उनकी पेंशन आती है। मैं ये सोच रही थी अब से ये सारी जिम्मेदारी हम ले लें। हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं भी इतना कमाने लगा हूँ कि अपनी बहन को कुछ न कुछ दिला सकूं। हाँ जी, तभी तो मैं बोल रही हूँ। मम्मी ये जिम्मेदारी कब तक उठाएगी? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ मैं भी सारी बात समझता हूँ, आखिरकार हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, हम भी तो उसके भाई भाभी हैं। बस जी, कुछ दिन से मैं यही सोच रही थी, मेरे मन में दुविधा थी और आज आपने सारी निकाल दी। हाँ हाँ मुझे सब पता है। अब तू ना ऐसा कर, ये ना पूरे 5,000 रुपए हैं, और कल मेरी बहन को बिना बताए उसके लिए ना अच्छे अच्छे सूट ले आ ले। दीदी अगर हम आपको कुछ अच्छा देंगे तो इसमें मायके वालों की बड़ाई है कि देखो ये अपनी बेटे की कितनी कदर करते हैं। हाँ भाभी आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे लेने देने से तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी ना इन्हीं चीजों से एक लड़की की इज्जत बनती है उसके ससुराल में, कि देखो इसके मायके से कितना सारा सामान आया है, और आस पड़ोस में भी ना मिठाइयाँ बांटी जाती है, हमारी बहू कितना सारा सामान लेके आई है। और भाभी एक बात और, अगर वही लड़की अपने मायके से कुछ भी ना लेके जाए ना, तो उसे उसके ससुराल में ना सिर्फ ताने ही मिलते हैं कि देखो इसके मायके में ना इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है, कोई नहीं है इसको पूछने वाला। लेकिन भाभी मैं ना बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। हाँ प्रियंका बेटा तू सही बोल रही है, मैं भी ना बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे यांसी जैसी बहू मिली है। बेटा इसने बिना मेरे बोले ही अपनी ननद की ना सारी जिम्मेदारियां उठा ली। हाँ मम्मी जी, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास और प्रियंका जैसी ननद मिली। आपने तो मुझे कभी टोका ही नहीं कि अपने मायके से क्या लाई है क्या नहीं लाई। वैसे तो मेरे मायके वाले अच्छा ही देते हैं, पर आपने कभी नहीं पूछा। मम्मी आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, अब आपका बेटा इतना तो कमाए रहा है ना कि आपका और दीदी का अच्छे से ख्याल रख सके हम। हाँ बेटा ये बात तो है। और मम्मी जिंदगी में मैंने इतना तो सीखा ही है, आखिरकार अपने ही अपनों के काम आते हैं। वही तो बेटा, एक औरत ही औरत को समझ सकती है। हाँ मम्मी आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं ना एक बार वीडियो देखने वालों से ही पूछ लेती हूँ। हाँ तो दोस्तों अगर आपने भी ऐसी ननंद भाभी की अच्छी बॉन्डिंग देखी है ना, तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक ननंद को अपनी भाभी का और उसकी भाभी को अपनी ननंद का हमेशा साथ देना चाहिए। राम राम।